हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड सॉरी कि मैं बहुत दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम है, अर्ली मॉर्निंग नहीं 7 बजे हैं। तो आलू मैं यहाँ पर छील रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो फाइनली मैंने सोचा कि जो सफ़र वाले आलू होते हैं, अक्सर जो सफ़र में हम ले जाते हैं, आलू कट किए और सिंपल जो है जीरा टमाटर डाल के उनको मैंने कुकर में लगवाई सीटी। तो वही यहाँ पर अपने आलू बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। ऑलमोस्ट बन ही चुके हैं। तो ये जो व्लॉग है ये मैंने पहले भी एडिट कर दिया था और एडिट करके ये मैंने गैलरी में सेव कर लिया था गाइस। और ये वीडियो सच में मेरा डिलीट हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ उस वक्त। पर दुख क्या, चलो ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े दुख आते हैं, जब वो फेस कर लिए तो एक छोटी सी बात थी, इसलिए मैंने हिम्मत ना हारते हुए दोबारा से आप सबके लिए ये वीडियो एडिट किया। तो संडे के दिन का ये वीडियो है और आज आपको मिल रहा है। तो जी वही यहाँ पर मैं अपना जो है आज मेन्यू में रख रही हूँ आलू। फिर मन किया कि पूरी बनाते हैं आलू के साथ, सूखे आलू पूरी बनाई और फिर मन में आया कि हलवा भी बना ही देते हैं। तो जी हलवा भी बनाया था आज के दिन मैंने। तो एक अच्छी सी थाली ये बन गई थी और ब्रेकफास्ट आज जो है इसी का हमने एक बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया। तो जी अभी तक हस्बैंड मेरे सोए हुए थे और मैं सुबह उठ के अपनी जो है रूटीन काम में लग गई थी। वैसे आज काम बहुत थे, देखिए संडे में बहुत सारे काम इकट्ठा हुए थे, कपड़े वॉश करना, ये वो। कपड़े मैं वॉश करती ही रहती हूँ, डेली भी कर देती हूँ, पर कुछ ज़्यादा थे आज कपड़े। तो ये आटा लगाने में लगी हूँ यहाँ पर। जब तक आलू में सीटी आई तब तक मैंने आटा लगा दिया। और जी इसके बाद जो है मैं अपने हलवा बनाने की तैयारी में हूँ। तो जी सूजी मैंने कढ़ाई में डाली, हल्का सा सूजी को ऐसे ही ब्राउन होने दिया, क्योंकि मोटी सूजी हम लेते हैं और डायरेक्ट उसमें घी डाल के भुने तो वो अच्छी तरह भुन नहीं पाती, मैंने बात देखी है। तो इसलिए कढ़ाई में डालकर मैं ऐसे ही सूजी को जो है थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें घी डालूँगी। और मोटी सूजी जो होती है उसका हलवा ही अलग होता है। अब तो हमारी जो ग्रोसरी वाले भैया उन्हें भी पता चल गया कि हमारे यहाँ यही सूजी आती है और उसका हलवा वाकई बहुत यम बनता है, मतलब एकदम अलग अलग दानेदार हलवा। तो वही उसको जो है सूजी को अच्छी तरह से भून के इसके बाद तब मैं इसमें घी डालूँगी। बस ये एक थोड़ा सा तरीका मेरा सूजी का हलवा बनाने का डिफरेंट है। बाकी देखिए सिंपल सी डिश है, सभी को पता है कैसे बनती है और सबको सूजी का हलवा बनाना आता भी है। तो जी उसके बाद ये मैंने इसमें डाला है घी। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि ये घी मैंने घर पर ही बनाया था। घर पर ही मैं घी बनाती हूँ मोस्टली। देखिए मलाई इकट्ठा होती है, मलाई उतरती रहती है और ऐसे मलाई कोई खाता है नहीं घर में। और हमारे यहाँ देखिए फुल क्रीमी मिल्क आता है, तो इसलिए घी ठीक ठाक क्वांटिटी में बन जाता है, बाहर से लेने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी हलवा ऑलमोस्ट बन चुका है। लास्ट में इसमें डाला पानी और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा चलाया और बस वही ऑलमोस्ट नाश्ता जो है डन है। और इसके बाद जो देखिए अपनी पूरी बनाने की तैयारी मैंने कर दी है स्टार्ट। पूरियों के लिए पेड़ियाँ मैं बनाने लगी हूँ और ये है हमारे आज के मेन्यू की थाली। यम है ना काफ़ी। तो जी देखिए देखने में ही काफ़ी अटेम्प्टिंग थी आज की थाली। तो इसके बाद जो है हस्बैंड भी मेरे उठ गए थे, नाश्ता पानी सब ने कर लिया था। उसके बाद मैंने अपनी किचन की सफाई स्टार्ट कर दी है ज़ोरों शोरों पे। और आज सफाई अभियान मैंने ज़ोरों शोरों से किया था। सुबह से मैं एक्टिव थी। देखिए थोड़ा सा मैं सच बताऊं कि मेरे इस एक्सीडेंट के टाइम पर ही मैं बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रही, लेकिन 1 महीने बाद ही उठ के मैंने टोटल पूरा अपना घर का काम संभाल लिया था, करना स्टार्ट कर दिया था, स्कूल भी करना स्टार्ट कर दिया था और घर के काम भी। तो जी ज़िंदगी में दुख सुख जो है चलते रहते हैं, पर इंसान जो है ना वो सबसे ज़्यादा बीमार अपने दिमाग से होता है। अगर वो अपने दिमाग में बस वही बातें सोचता रहे, दुख के टाइम को याद करता रहे, तो वो कभी बीमारी से उभर नहीं पाता। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। और बस वही यहाँ पर जो है अपनी किचन की क्लीनिंग मैंने इसीलिए स्टार्ट कर दी है, बिज़ी रखने के लिए नहीं खुद को, वो इसलिए क्योंकि किचन की क्लीनिंग वाकई ही ज़रूरी होती है करनी। नाश्ता करते ही अगर हम कर दें सारी किचन को साफ़ अच्छी तरीके से, तो पूरे दिन में जो है हमें इतनी मुश्किल नहीं होती। और सुबह एक बार अच्छे तरीके से पूरे घर की सफाई हो जाए तो शाम तक जो है घर हमारा नीट एंड क्लीन ही पड़ा रहता है। तो जी जैसा मैंने आप सभी को बताया कि आज काम बहुत थे दिन भर मेरे पास, पूरा संडे जो है करने के लिए। तो किचन मेरी ऑलमोस्ट जो है क्लीन हो चुकी है। उसके बाद ये बर्तन जो है ज़ोरों शोरों पे मैंने अपने धोने स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए काम मैं बड़ा फुर्ती से करती हूँ, ये बात सच है। काम मतलब मैं शुरू से मेरा काम जो है फुर्ती से ही होता है। जब तक मुझे करना नहीं आता था तो दिक्कत होती थी, पर अब फुर्ती से ही मैं करती हूँ। तो जो है आई हूँ मैं सीधा बाहर, क्योंकि
कुछ कपड़े जो है मशीन में मैंने डाल दिए जो रफ़ एंड टफ़ घर में पहनने के कपड़े हैं, और कुछ जो सूट्स हैं जो प्योर कॉटन में हैं, जो हाथों से ही धुलते हैं, मतलब ये मशीन में अगर डालें तो ख़राब हो जाते हैं कपड़े, तो वो वाले कपड़े मैं बाहर लेकर बैठ गई हूँ धुलने के लिए, क्योंकि ये सर्फ़ के पानी में जो है हल्का सा मैंने इनको धोना स्टार्ट कर दिया है। तो बस वही, क्योंकि इन कपड़ों पे फिर प्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इनको मशीन में डाल दूँ तो धुल तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद इन कपड़ों को बाकी प्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो सर्फ के पानी में निकालने के बाद इनको साफ़ पानी में निकाल कर मैंने रख दिया है, और निचुड़ते नहीं हैं मुझसे हाथ से कपड़े। देखिए मैं मशीन में ही ड्रायर करती हूँ, क्योंकि लेफ़्ट हैंड में मेरे पेन होता है, अभी भी कॉलर बोन क्रैक जो मेरी हुई थी उसकी वजह से लेफ़्ट हैंड में पेन होता है। तो ये बात मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो नए होते हैं हमारे व्लॉग पे, जो स्टार्टिंग से है हमारे साथ, वो जानते हैं इस बात को। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की मदद ली, और देखिए यही बॉन्ड होता है जो सबसे ज़्यादा हर सुख में दुख में हस्बैंड वाइफ का, जो एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे के काम आता है। और सच में मैं लिटरली आपको बताऊँ, यूट्यूब पे मैंने शायद कभी पहले एक बार शेयर किया था, लेकिन सच में ये जो मेरे एक्सीडेंट का टाइम था, ये मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त था, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। ये वो वक्त था जिसमें जिस इंसान ने मेरे साथ जैसा भी बिहेव किया वो मुझे हमेशा याद है। तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने उस वक्त मुझे जो है बहुत सपोर्ट किया। देखिए कपड़े पहनने के लिए, हर चीज़ के लिए मैं इन पर डिपेंड थी, तो इन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं, देखिए हमेशा के लिए, हमेशा याद रहती हैं वो बातें, कि बुरे वक्त में, इतना अच्छे वक्त का हमें याद नहीं रहता है पर बुरे वक्त का याद रहता है। उसके पहले भी देखिए, इस एक्सीडेंट के पहले भी 3 महीने पहले मेरे साथ जो है एक एक्सीडेंट और हुआ था। उसके पहले एक माइनर सी और हुआ था एक्सीडेंट ही मैं उसको कहूँगी। तो जी काफ़ी टाइम से चल ही रहा था, लेकिन ये जो अब हुआ था ना 14 मार्च वाला जो मेरा इंसिडेंट था, ये वाकई ही भूलने लायक कभी था नहीं। तो अभी तक मैं उस चीज़ को फेस करती हूँ, देखिए झेलती हूँ। आटा गूँथने में मुझे दिक्कत आती है, एक तो कपड़े निचोड़ने में आती है, वेट लिफ्ट मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। राइट हैंड से मैं थोड़ा बहुत अब वज़न उठाने लगी हूँ, पर लेफ़्ट हैंड से अगर मैं कुछ भी इधर से उधर सरका भी दूँ, जैसे देखो अब मेरे ध्यान नहीं रहा तो बाल्टी मैंने सरकाई, तो रात को जो है लेफ़्ट हैंड में मेरे पेन हो जाता है अभी भी कॉलर बोन में, क्योंकि ध्यान अब रहता नहीं। अब कंटिन्यू पेन तो नहीं है, लेकिन काम करते करते कभी कभार मैं भूल जाती हूँ। तो वही यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने जो है मेरा सपोर्ट किया। और उसके बाद आज एक इम्पॉर्टेंट टास्क था, वो था सरसों का तेल लाना था। सरसों आई हुई थी घर में देखिए काफ़ी टाइम से, लेकिन मतलब उसमें से तेल कुटवा नहीं पाए उसको, मतलब हम, तो उसी के डब्बे मैं यहाँ पर धो मांज कर अच्छे से रख रही हूँ, ताकि शाम को जो है सरसों का तेल भी घर में आ जाए, ले आए हम, क्योंकि उसके बिना भी बहुत दिक्कत हो रही है। और तब तक मशीन के कपड़े मेरे वॉश हो चुके थे, तो वही मशीन के कपड़े जो थे नॉर्मल रफ़ एंड टफ़ कपड़े ये थे, तो इनको मैं यहाँ पर स्टैंड पे ही डाल दूँगी। और ड्रायर करके तो वैसे भी कपड़े ज़्यादा इधर उधर हवा में या धूप में आजकल डालने की ज़रूरत नहीं होती, सूख जाते हैं। उसके बाद पोछा लगाने की बारी आई। झाड़ू मैंने सुबह उठते ही लगा दी थी नहाने से पहले, तो ये पोछा लगाया आज जी मैंने, लेट कर बैठ कर, लेट कर, हर तरीके से, पर अपने घर को आज मैंने टोटली क्लीन कर दिया था। तो वही बैठ कर आज मैंने जो है पोछा लगाया, एक एक चीज़ को अपने हाथों से ही क्लीन मैंने किया। एंड उसके बाद मैं अपने आई बेडरूम में, जहाँ बहुत सारा सामान है जो फैला पड़ा रहता है। देखिए डेली रूटीन में सुबह सुबह हमें टाइम नहीं मिलता कि चीज़ों को अपनी जगह पर रख सके, कुछ चीज़ें उधर उधर बिखर जाती हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा काम जो है इस तरह का समेटना वो रात को ही करके सोती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो वही कुछ चीज़ें पड़ी थी बाहर, वो मैंने ठिकाने पर उनके रखी, और उसके बाद जो है अपने बेडरूम में भी मैंने पोछा लगाना किया है स्टार्ट। एक एक सामान को हटाकर अच्छी तरीके से रगड़ कर आज मैंने देखिए पोछा लगाया था अपने पूरे घर में। और उसके बाद मन को जो खुशी मिली थी ना घर के पूरे क्लीन होने के बाद, वो सच में एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जी सारे ही घर की ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी है, और लास्ट में ये जो है अपनी लॉबी में मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और उसके बाद मुझे शाम को आना था राधा दीदी के घर। देखिए श्री जी रसोई के नाम से ये अपनी रसोई चलाती हैं। कभी फुर्सत से मैं जाऊंगी तो इनकी पूरी किचन का व्लॉग आपके साथ शूट करूंगी। और ये है उनकी क्यूट सी बेटी किशोरी जी, जो कि इतना बोलती हैं, तो सच में आप खुद ही सुनिए। आप दिखाई जो भाई आप आए थे, ये दिया आपने मुझे मदर्स डे पे। दूसरी ड्रेस
पहनने के लिए टी शर्ट। अच्छा, वो मेरे लिए लाई हो क्या? मदर डे के लिए हाँ, लाई। अच्छा, मदर डे पहन नहीं रही वो जरा मदर डे वाली। तो जी मुझे अब तक समझ नहीं आया कि ये कौन सी मदर डे की ड्रेस की बात कर रही थी, पर ये जो दुपट्टा मैंने ओढ़ा है ये इस गुड़िया रानी ने, एक प्यारी सी गुड़िया रानी ने मदर्स डे के लिए मुझे गिफ्ट किया था। तो देखिए हर कमी ज़िंदगी में पूरी हो जाती है, बस किसी को अपना मानने की देर होती है। अपने दिल से किसी को दिल खोलकर अपनाइए, किसी रिश्ते की कमी अपने पास नहीं होती। और ये मेरे स्कूल के कुछ क्लिप्स शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था, ये कि मैंने कैसे बच्चों को ये बनाना सिखाया। होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगती है, तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे अपने चैनल, आपके अपने चैनल अनकहा सफ़र में। और इसी तरह के और व्लॉग्स और वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।